यादव ने महाकुंभ भगदड़ में हुई मौतों को लेकर सीएम योगी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वे कह रहे हैं ये साजिश के तहत हुआ। उन्होंने जांच के लिए फोर्स बनाई है। ऐसी फोर्स को तो सस्पेंड कर देना चाहिए जो घटना होने दे रही है। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ पर सियासत जारी है। मुद्दा संसद में भी उठ चुका है। इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने विवादित बयान दिया। सपा सांसद ने संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कुंभ के पानी को सबसे ज्यादा गंदा बताया है। अखिलेश की मौजूदगी में सपा सांसद ने कहा कि ये कैसा समाज है जहां ये कहा जा रहा है कि एक दलित के सांसद बनने पर अयोध्या की गरिमा घट गई। हमें कुत्ता बनाया, कुत्ते की पूंछ हमें बना दिया। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि जब से लोगों ने दलित समाज का सांसद बनाया तो अयोध्या प्रतिष्ठा कम हो गई। हनुमान जी की कृपा से हमें चुनाव जिताया। सारे देश में चर्चा है, लेकिन भाजपा को पच नहीं रहा है। महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर बयानबाजियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने प्रयागराज में संगम नोस पर हुए हादसे को लेकर यूपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। जया बच्चन ने दावा किया कि हादसे के बाद श्रद्धालुओं की लाशों को नदी में फेंक दिया गया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर फिर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें हवा से उतरकर मंत्रियों विधायकों से चर्चा करनी चाहिए। विज ने मोहनलाल बड़ौली पर लगे गंभीर आरोपों के चलते उनके इस्तीफे की मांग की। दिल्ली चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने आपकी हार तय बताई और हरियाणा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राहुल गांधी ने संसद में महाराष्ट्र के चुनावी आंकड़ों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में हिमाचल प्रदेश की पूरी आबादी के बराबर नए मतदाता जुड़ गए। उन्होंने दावा किया कि 5 महीने में जितने वोटर जुड़े उतने पिछले 5 साल में नहीं जुड़े हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिका यात्रा के बारे में जानबूझकर झूठ बोला। मैं बाइडेन प्रशासन के राज्य सचिव और एनएसए से मिलने गया। ये सामान्य ज्ञान की बातें हैं कि हमारे पीएम ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इस साल के अंत में होने वाले 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा चुनाव में 20 से अधिक सीटों की मांग करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने जहानाबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। वे अपनी 4 विधायकों वाली पार्टी के एक समारोह को संबोधित करने गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित करते हुए कहा, पीएम मोदी ने देश के नागरिकों से जो भी वादे किए वो सब पूरे किए। उन्होंने देश को आतंकवाद से मुक्त करवाने का काम किया। शाह ने कहा, बीजेपी के लोग जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। वो सिर्फ झूठे वादे करते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया। इसमें दोषी को 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। यहाँ आपको बता दें कि प्रस्तावित अधिनियम के तहत अपराध गैर जमानती होगा।